बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो विंटर में भी स्टाइलिश लगना चाहते हैं लेकिन ओवर नहीं। आजकल एक चीज़ जो टॉप ट्रेंड पर है वो है फ्लैट कॉलर, सीधा सॉफ्ट क्लासिक। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हर उम्र की ख़वातीन पर सूट करता है। वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लंबी गर्दन पर फ्लैट कॉलर कैसे लगते हैं, छोटी गर्दन पर इसका क्या इम्पेक्ट आता है, फ्लैट कॉलर के साथ लाइट और हैवी कढ़ाई कैसे बैलेंस करनी है, और विंटर के कपड़ों में फ्लैट कॉलर इतना खूबसूरत क्यों लगता है। ये आइडियाज़ आपको वीडियो के साथ साथ में दूंगी। लेकिन साथ आपको जो है आज का जो हमारा जो वीडियो है फ्लैट कॉलर का, उसको मुकम्मल बनाने का तरीका भी शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से आपने अपना फ्लैट कॉलर को बनाना है, किस तरह से कटिंग करनी है, सब कुछ। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से जो है ना हम अपनी कमीज़ को बिल्कुल सीधा करके आपने इसकी तरह से रखना है, और उसके बाद आपने किस हिसाब से यहाँ पे कटिंग करनी होती है। ये देखिए 3.5 के ऊपर, ये अब यहाँ पे ये देख लो 3.5 के ऊपर आपने इस तरह से निशान को लगा देना है। आज अगर आप जो है ना जिस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है, इस मेथड को यूज़ करके आप अगर बनाओगे ना तो यकीन माने कि आपको फ्लैट कॉलर बनाना ऐसा लगेगा जिस तरह से कोई बहुत ही आसान काम है। क्योंकि फ्लैट कॉलर को बनाना अक्सर लोग समझते हैं बहुत मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1.5 इंच के ऊपर आपने इस तरह से निशान लगा दिया, और उसके बाद यहाँ पे गोलाई के अंदर आपने जो है जिस तरह से हम लोग अपना गोल गला बनाते हैं उसी तरह से जो है ना यहाँ पर कमीज़ के ऊपर आपने अपना जो है इस तरह से लाइनों को ड्रॉ करना है। अभी देखिए यहाँ पर आपके सामने बिल्कुल मुकम्मल तरीका बता दिया। अब यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसको आपने निकाल देना है। ये देखिए इस तरह से कोई एक्स्ट्रा कपड़ा आपने ना अंदर वाली साइड पे छोड़ना ना बाहर पर, जितनी लाइनिंग आपने की है उसी हिसाब से आपने यहाँ पे कटिंग कर दी। ये देखो ये वाला पीस आपने उठा के साइड पे रख दिया, यानी कि साइड पे रख दिया। अब जो है उठा कर अपने जो कमीज़ की बैक साइड होगी उसके ऊपर आपने इस तरह से रखना है। ये कमीज़ की बैक साइड पे रखने के बाद इसको अच्छे से सेट कर लें। ये देखें ये यहाँ पर आपने सेट करके रख दिया। आज एक वीडियो के अंदर आपको मैं 3 तरीके बताऊंगी फ्लैट कॉलर को बनाने के, जो आपको इजी लगेगा उस तरह से आपने बनाना है। अब बैक साइड से जो है ना कटिंग से अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि कितनी हमने करनी है। तो बैक साइड से आपने ओनली आधा इंच जो है ना, इससे भी ज़्यादा आपने बैक साइड से कटिंग नहीं करनी। तो वो भी यानी कि कटिंग बल्कि नहीं ये देखें इस तरह से, ये ही आपने बैक साइड से कपड़ा निकालना है, इससे ज़्यादा नहीं निकालना आपने। ये देखो ये हमने जब बैक साइड से आप निकाल दोगे, ये बैक साइड से निकल गया। तो अब यहाँ पर जो है इसको भी आपने उठा के साइड पे रख देना है तो अब कटिंग आपकी यहाँ पर हो गई है। तो ये जो पीसेस हैं ये भी आपने देख लिए, ये रखे हुए हैं साइड पर। तो अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ से आगे जो मेन चीज़ है वो शुरू हो रही है। ये कॉलर जो है ये फ्लैट कॉलर है, और इसको आपने यहाँ पे जब लगाओगे तो ये आपका फाइनल लुक होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या भाई, इसको हमने कटिंग कैसे करना है, इसको लगाना कैसे है, तो वही टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कोई भी फ्लैट कॉलर अगर आप बना रहे हो उसके जो कमीज़ के ऊपर जो नाप लेते हैं ना, उसका तरीका यही है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है। लेकिन अब फ्लैट कॉलर की कटिंग कैसे करते हैं उसकी मुकम्मल वीडियो आपको आगे मिल रही है। थोड़ा सा इत्मीनान रखें, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई क्या हुआ। तो क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो है डिटेल से आपको कमीज़ के ऊपर जो हम लोग कटिंग करते हैं वो बता दिया। अब इसके बाद जो है ये देखिए यहाँ पर आपको मुकम्मल जो है फ्लैट कॉलर जो है उसकी बुकरम के ऊपर कैसे कटिंग करते हैं, और एक और तरीका आपको यहाँ पर बता रहे हैं। क्योंकि कटिंग आपने ऑलरेडी कर दी है जिस तरह से बताया था, उस तरह से कटिंग करने के बाद शोल्डर आपने अटैच करने हैं। शोल्डर अटैच करने के बाद आपने इसी तरह से जिस तरह से अभी आपके सामने इंची टेप की मदद से जो है यहाँ पर नाप लिया जा रहा है ना डबल करके, आपने भी इसी तरह से नाप लेना है। देखें ये नाप आपने ले लिया। उसके बाद आपके पास ये होगा आपका क्या होगा, बुकरम। तो बुकरम को आपने डबल करके रख दिया है। तो डबल करके जितना आपको ज़रूरत है उतना रखें। अभी हमारा पास जो है यहाँ पे 9 था डबल करके,
तो यहाँ पे 3 पे आपने निशान लगाया। 3 पे निशान लगाने के बाद अब आपने यहाँ पर ये देखें, ये इस तरह से 2.5 इंच के ऊपर आपने निशान लगा दिया। 2.5 इंच के ऊपर निशान लगाने के बाद अब आपने यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। इस तरह से हल्के हाथ के साथ आपने इसको अपने जो 3 इंच का निशान आपने लगाया है ना, उसके साथ जाकर टच करने हैं। ये देखें ऐसे, ये हमने यहाँ से हल्के हल्के हाथ से अंदर वाली साइड पे रखते जाएंगे। तो ये हो गया। अब अगेन आपने इसके बाद क्या करने हैं, इसके बाद आपने 1 इंच लिया, यहाँ पे डॉट लगा दिया। इसी तरह से आपने 1 इंच का जो है गैप रखते हुए डॉट्स लगाते जाना है। तो ये देखें, यहाँ पर इस तरह से आपने डॉट लगा दिया। ये आप अगर इस तरह से मुकम्मल आप नाप लेके काम करोगे ना, तो आपका काम यकीन मानो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप इन सारी लाइंस को आप जो है इस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच कर दोगे। अटैच करना चाहते हो अटैच करने दो, अगर थोड़ा सा आप एक्सपर्ट हो गए हो तो फिर आप डायरेक्टली कटिंग भी कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे लाइनिंग हो गई है। जब आपकी लाइनिंग कंप्लीट हो जाए तो फिर उसके बाद आपने कटिंग करनी है। देखें, ये फ्लैट कलर जो अक्सर जिस तरह से मार्केट्स के अंदर आपको कटिंग किया हुआ भी मिल जाता है, लेकिन अब हर बंदा जो है ले नहीं सकता। अब ये है कि आपका मूड बन गया है, आप स्पेशली जाना नहीं चाहते, घर में आप बनाना चाहते हो, तो ये बुकरम तो जाहिर सी बात है, अगर आप स्टिचिंग का काम करते हैं तो बुकरम आपके पास पड़ा होता है। तो फिर बस आप बस इसी तरीके के साथ आप बनाएं और फिर देखेंगे कितना प्रोफेशनल तरीके के साथ जो होते हैं ना मास्टर टेलर, उस तरह से आपका जो है यहाँ पर बेन जो है वो कटिंग होगा और बनेगा भी ऐसे ही जैसे आपने अभी देखा। ये देखें, यहाँ पर अब आपने नाप ले लेना है कि अगर कम है ज़्यादा है, क्योंकि 9 चाहिए था तो 9 से ये देखिए अब थोड़ा सा ज़्यादा है ना, तो अब अगर थोड़ा सा ज़्यादा है तो टेंशन वाली तो कोई बात नहीं है, बस कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा का कोई नहीं है। इस तरह से आपने इस तरह जिस तरह से होता है ना फ्लैट कॉलर का यहाँ से शेप, ये शेप आपने इस तरह से ही देनी है जिस तरह से अभी आपके सामने यहाँ पे शेप हो रही है। तो ये देखिए मुकम्मल फ्लैट कॉलर कटिंग का तरीका भी हो गया। फिर उसके बाद एक कपड़े के ऊपर आपने प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद जो है यहाँ पर आगे का काम आपने शुरू करना है। ये कपड़ा डबल करके रखा हुआ है, तो बस उसके बाद इस तरह से आपने सिलाई लगानी है, नीचे ऊपर कपड़े को रखना है और उसके बाद आपने सिलाई को लगा देना है इस तरह से। ये देखिए, और जिस तरह से आजकल जो है ना फ्लैट कॉलर वो डिज़ाइन है जो काफ़ी लोग जो है लड़कियां ख़वातीन बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हैं। लंबी गर्दन वाली लड़कियां, इन पर तो फ्लैट कॉलर बहुत ही एलिगेटेड लगता है। गर्दन लंबी भी लगती है और ओवर स्मार्ट भी नहीं। और जिनकी गर्दन थोड़ी छोटी होती है ना, इनके लिए बस इतना ध्यान रखना है कि कॉलर बहुत ज़्यादा चौड़ा ना हो और बिल्कुल गर्दन से चिपका हुआ भी ना हो, और बिल्कुल तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो तो गर्दन ज़्यादा बैलेंस्ड लगेगी। यानी कि छोटी गर्दन वाले जो हैं ना वो अक्सर ये होते हैं, अगर लंबी गर्दन वाले 1 इंच से 1.5 इंच का भी बना लेंगे ना फ्लैट कॉलर तो उनके साथ अच्छा लगेगा। लेकिन छोटी गर्दन वाले 1 इंच से ऊपर बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि जितना आपके फ्लैट कॉलर की चौड़ाई कम होगी इतनी ही आपकी जो नेक होगा वो लगेगा स्मार्ट लगेगा। देखिए, कोई भी डिज़ाइन को बनाना सिर्फ डिज़ाइन बनाना ही नहीं होता। आप अपने जिस्म के जिसामत की यानी कि लिहाज से अगर डिज़ाइन बनाती हैं तो फिर आपके डिज़ाइन जो है आपके साथ अच्छा लगते हैं वो ड्रेस, बजाय इसके कि वो अजीब सा लगे, बुरा लगे, वो अच्छा लगता है। तो इसलिए जो है जाहिर सी बात है, मोटा पतला लंबा छोटा ये तो एक नेचुरल सी चीज़ है और सब हर जिसको जिसने जैसे भी अल्लाह ने बनाया है इसी तरह होते हैं। लेकिन बस डिज़ाइनिंग को जो है ना सोच समझ के किया करें। तो अब यहाँ पे ये देखिए, जो यहाँ पर आपके सामने बैन है, इसको बनाने का मुकम्मल तरीका तो आपके साथ शेयर किया है। लेकिन देखिए इस तरह से कपड़े को अंदर वाली साइड पर आपने अच्छे से सारी तरफ से मोड़ दिया। जब कपड़े को आपने मोड़ देंगे तो फिर उसके बाद ये देखें, यहाँ से पकड़ेंगे, कपड़े के अंदर रखेंगे, सही करके सेट करके
क्योंकि कपड़ा जो है जिस साइड पे बुकरम लगा हुआ है उस साइड से भी फोल्ड कर दिया था, दूसरी साइड से जो सिर्फ कपड़ा था उसको भी फोल्ड कर दिया था, यानी कि आपका जो कॉलर है फ्लैट कॉलर वो बिल्कुल रेडी था। तो अब आपने क्या करना होगा, बस उसको लेना है और इस तरह से कमीज़ वाला जो ये वाला पार्ट है इसको इसके अंदर इस तरह से सेट करके रखना है और बस ऊपर से सिलाई लगानी है। देखिए बहुत आसान तरीका है फ्लैट कॉलर को बनाने का। तो यकीनन आज जो है आपको ये जो फ्लैट कॉलर का बनाने का तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया है, इसकी कटिंग कैसे करते हैं, इसको फ्लैट कॉलर को बनाते कैसे हैं, इसको सिलाई कैसे करते हैं। देखिए मुकम्मल से जितना मुझसे हो सकता था मैंने आप लोगों के साथ बिल्कुल यानी कि एक-एक चीज़ को यहाँ पे शेयर कर दिया है। तो अगर आपको आज का ये वाला वीडियो अच्छा लगा है, जिसके अंदर आपको फ्लैट कॉलर बनाने का मुकम्मल तरीका यहाँ पे मिला है, तो वीडियो को आपने जो है लाइक करना है, अच्छा सा कमेंट्स करना है और जो है चैनल को भी अगर आप लोग चाहें तो सब्सक्राइब कर दें अगर इसी तरह के आप लोग और वीडियोस देखना चाहते हैं तो। और अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो फिर भी बता दें, अच्छा लगे फिर बता दें। और ये देखिए इसका भी फाइनल लुक ये है। तो ये देखिए इन दोनों अब नीचे वाली पट्टी जो है नेक की वो तो आप लोगों को बनानी आती है। आज का हमारा जो मेन टॉपिक था वो था फ्लैट कॉलर बनाना। तो फ्लैट कॉलर कैसे बनाते हैं वो आपने आज यहाँ पे अच्छे से सीख लिया है। अब अगर आप लोग अपने ड्रेस के ऊपर फ्लैट कॉलर बनाते हैं और वो कैसा बनता है, आपने मुझे जो है ज़रूर बताना है बनाने के बाद कि भाई ऐसे ही बना है, क्या हुआ है क्या नहीं, ठीक है। तो मिलती हूँ इसी तरह की एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह कल नए गले के साथ हाज़िर होंगे।